हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अल्काइल हैलाइड्स में वो हमारा जो आज का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं इनको हम AH से डिनोट करेंगे। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन प्योर स्टेट। अगर ये प्योर होते हैं तो इनका जो कलर, दीज आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होते हैं। लेकिन जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ये जो हैं ये वाले दो क्वेश्चन, दीज डेवलप कलर ऑन एक्सपोजर टू लाइट। अगर हम इनको एक्सपोज करेंगे लाइट को तो इनमें थोड़ा सा कलर आ जाता है बिकॉज ऑफ सम डिकम्पोजिशन, जिसमें ब्रोमीन या आयोडीन बनता है, विच आर कलर्ड सब्सटेंसेस। अदरवाइज इन प्योर स्टेट दीज आर कलरलेस। नंबर सेकंड आप लिख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पहली चीज आप लिखेंगे, these have higher melting points and boiling points compared to the parent hydrocarbon. These have higher melting points and boiling points than parent hydrocarbon. ये चीज लिख लीजिए आप। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इथेन है, CH3CH3, दिस द हाइड्रोकार्बन। यहाँ से हमने बनाया है फॉर एग्जाम्पल क्लोरो इथेन या ब्रोमो इथेन या आयोडो इथेन। हम क्लोरो इथेन लेते हैं, तो ये क्लोरो इथेन हमने कहाँ से हासिल किया है? इथेन से। इसको हम कहेंगे पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो ये वाली चीज़ें जो होती है, ये अल्काइल हैलाइड्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं हायर कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड जहाँ से ये बने हैं। इसका रीज़न ये है कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूलर मास और साइज बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी चीज आप लिखेंगे इसी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में, ये जो क्लोरोमीथेन है, इसी तरह से ब्रोमोमीथेन है एंड C2H5Cl क्लोरोईथेन, ये तीन आप याद रखेंगे। दीज आर गैसेस, इनका जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है। दैट मीन्स दीज आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। दीज आर गैसेस एट RT, रूम टेम्परेचर पे इनका जो स्टेट, फिजिकल स्टेट होता है, गैस होता है। दीज आर गैसियस सब्सटेंसेस। ये तीन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें एक ट्रेंड हम लिखेंगे, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर आयोडाइड होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का ज़्यादा होगा क्लोराइड से। यानी अगर R इज अल्काइल ग्रुप, इस अल्काइल ग्रुप की जगह मीथेन होगा तो यहाँ पे भी मीथेन होगा, यहाँ पे भी मीथेन होगा। R इज सेम इन ऑल द थ्री। अगर R यहाँ पे इथेन है तो यहाँ पे भी इथेन है, यहाँ पे भी इथेन है। तो यहाँ पे गरज ये कहने का है कि आयोडाइड्स हैव ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन ब्रोमाइड्स एंड ब्रोमाइड्स हैव ग्रेटर देन क्लोराइड्स। इसका रीजन भी यही है क्योंकि आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर मास है इट्स ग्रेटर देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन का ज्यादा है क्लोरीन से। ग्रेटर दिस मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर द वैन डर वाल्स फोर्स। जब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इसमें ज्यादा हो गए। उसके बाद आप लिखेंगे, अगर हमारे पास आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स है एमंग isomeric AH means alkyl halides, branched have lower than straight chain। यानी अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन, CH3CH2CH2CH3, ये ब्यूटेन है। इसका दूसरा आइसोमर ये है दोनों ब्यूटेन ही है एक तो, लेकिन ये दो आइसोमर्स हैं।
ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचेड चेन है। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ब्रांचेड चेन होगा ये वाला यानी सेकंड, जिसको हम रेड कलर में रेड बॉक्स में रखेंगे, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये कम होगा और स्ट्रेट चेन जो इसका ज़्यादा होगा। यही हम कह रहे हैं among the isomeric alkyl halides branched ones have lower melting and boiling points than the straight chain। इसका रीज़न ये क्या है, जो स्ट्रेट चेन होते हैं इनकी पैकिंग, सपोज ये हमारे पास ब्यूटेन मालिक्यूल्स हैं, इनकी पैकिंग अच्छी तरह से होती है। अब जो ये मालिक्यूल्स हैं ब्रांचेड, इनकी पैकिंग देखो, ये दूर दूर आएंगे एक दूसरे से, लेकिन ये इनकी पैकिंग स्ट्रेट चेन की मोर एफिशिएंट है। पैकिंग जब एफिशिएंट होती है तो फोर्सेस भी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी उसी एतबार से बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे हम ये एग्जांपल ये जो स्ट्रेट चेन है ब्यूटेन ब्रांचेड चेन जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है इट इज़ 375 केल्विन, और जो हमने यहाँ पे बना लिया है इट इज़ 364 केल्विन, 364 केल्विन। अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस पे हमारा कोई हैलोजन लगा हुआ है X, और कहीं और दूसरा X लगा, यानी डाई हैलोजिनेटेड हैलोएरीन्स, ये हैलोएरीन है लेकिन ये डाई हैलोजिनेटेड है, इसमें 2 हैलोजन एटम्स है। तो ये दूसरा हैलोजन एटम जो है ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ये अर्थ हो सकता है, यहाँ पे X डैश इसको लिखेंगे, ये पैरा भी हो सकता है X, ये मेटा भी हो सकता है X डैश, या इस तरह होगा, इसका X यहाँ पे होगा पैरा पे। इन 3 किस्मों में से जो है ये पैरा वाला जो है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पैरा वाला का जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। दैट मीन्स अगर ये हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे ब्रोमीन है, इट विल बी ग्रेटर, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ग्रेटर होंगे आर्थो से एंड मेटा से भी ज़्यादा होंगे। इसका भी रीज़न ये है क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसकी पैकिंग इस तरह से रहेगी, यहाँ क्लोरीन होगा यहाँ ब्रोमीन होगा, लेकिन यहाँ इनकी पैकिंग जो है एफिशिएंट नहीं होगी। तो ये 2-3 चीज़ें हमने सीखी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में। नेक्स्ट चीज़ आप लिखेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में पहली चीज़ ये लिखेंगे, द सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज वेरी स्लाइट, नेग्लिजिबल। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज वेरी स्लाइट। इसका जो अल्काइल ग्रुप होता है R ग्रुप, इट इज हाइड्रोफोबिक हम कहेंगे, वाटर हेटिंग, या जिसको हम कह सकते हैं कि वाटर के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं बनती है। हाँ एक्स जो है थोड़ा सा इसकी सॉल्युबिलिटी बन सकती है, लेकिन R ग्रुप जो है इट इज़ हाइड्रोफोबिक। नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में, यानी यहाँ पे हम ये बॉन्ड दिखाएंगे, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हम इसमें अल्काइल हैलाइड डाल लेते हैं, या इस वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ये हटा लेंगे, हम एक अल्काइल हैलाइड डालेंगे Cl। अब Cl और Cl डालेंगे यहाँ पे। अब Cl और R के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दिस विल बी वेरी वीक कंपेयर टू जो अभी था ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर में। नॉट शल जब वाटर मॉलिक्यूल्स होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर वाटर इसी वाटर में हम डालेंगे अल्काइल हैलाइड, यहाँ अल्काइल हैलाइड डालेंगे, अब जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे दिस विल बी वीक। ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाला जो है मैंने इस वायलेट कलर से बनाया है दिस अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दिस इज वीक, और वाटर के बीच में जो है इट इज स्ट्रॉन्ग। यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड बनता है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड बनेगा तो समझ लेना वो प्रोसेस जो है इम्प्रॉबेबल होती है, यानी उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
बॉन्ड्स वही, ये प्रोसेस वही होती है जब वीक बॉन्ड से हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसमें आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, दीज आर फेयरली soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्ट करते हैं एज सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसी तरह से एसीटून है, ये एसीटून हो गया, इसी तरह से बेंजीन है। दीज आर ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हेक्सेन है, इथाइल एस्टेट है, बाकी चीज़ें जो है दीज आर ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनमें जो है ये अल्काइल हैलाइड्स अच्छी तरह से फेयरली सॉल्युबल होते हैं। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हम आज इंट्रोडक्शन लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपली हमें केमिकल रिएक्शंस याद रखनी होती है इन अल्काइल हैलाइड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज जो आप नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक पे, दैट अल्काइल हैलाइड्स शो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 3 टाइप्स। नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखनी है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन जो एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो उसकी होती हैं उसी क्लास को बिलोंग करती है। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नंबर 2, ये और एक क्लास ऑफ रिएक्शंस भी दिखाते हैं, that we called as elimination reaction. Elimination reaction. एडिशन जो हमने देखा है, एडिशन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होके एक बनाते हैं। तो एलिमिनेशन में एक अगर मॉलिक्यूल होगा तो इसमें से इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, जो हम आगे देखेंगे, अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे इसको। एंड नंबर 3 इज द रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल भी है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन पे क्वेश्चन रहता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इन पे क्वेश्चन रहता है। तो आज हम इंट्रोडक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, फिर हम इनको आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी विल शो देम बाय SN रिएक्शंस। यानी जब भी मैं कहीं SN लिखूंगा आप ये समझ लेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसका शॉर्टकट हमने लिखा है NS। इसी तरह से हम इसको बुक्स में भी दिखाते हैं SN, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये चीज़ क्या है, पहले समझेंगे सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों को मालूम होगा क्रिकेट में भी एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। यानी अगर 11 खिलाड़ी होते हैं मैदान में, फिर किसी की इंजरी होती है तो सब्स्टिट्यूट ऊपर से आ जाता है, एक इनमें बाहर आ जाता है। तो हम कहते हैं कि फलानी खिलाड़ी ने फलानी को सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूट होने का मतलब आप सिंपली ये समझ लेंगे, रिप्लेस होना। क्या लिखेंगे आप, रिप्लेस होना। सपोज हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है RX, यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, इस न्यूक्लियोफाइल ने X को बाहर धकेला और खुद आ गया मॉलिक्यूल में, ये बन गया RNU और X बाहर चला गया। तो हम कहेंगे इस न्यूक्लियोफाइल ने X को रिप्लेस किया है, यानी न्यूक्लियोफाइल ने X को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। ये होगी सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें वर्ड है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल की दास्तान। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है, इट इज द सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल द रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सबस्ट्रेट। ये अगर हमारा सबस्ट्रेट है, कोई रिएजेंट आ रहा है एंड दिस रिएजेंट ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन पेयर विथ इट, और ये किसको देता है, इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ दिस सबस्ट्रेट, यानी हमारे रिएक्टेंट के साथ विथ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स। यू राइट डाउन न्यूक्लियोफाइल क्या है, द रिएजेंट दैट ब्रिंग्स
reagent that brings an electron pair to substrate. An electron pair to substrate. Nucleophiles are usually या तो ये नेगेटिवली चार्जड होते हैं, स्पीशीज लाइक OH हाइड्रोक्सिल आयन, ये नेगेटिवली चार्जड है. न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिव, न्यूक्लियस का यहाँ पे माने है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं ये. अब पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो पॉजिटिव के पास खींचा चला जाएगा. ठीक है, तो या तो इन पे एक नेगेटिव चार्ज होती है या फिर क्या होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. जैसे अमोनिया है NH3, इसमें नाइट्रोजन जो है एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको हम लोन पेयर कहते हैं. ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये NH3 भी, और ये हाइड्रोक्सिल आयन भी न्यूक्लियोफाइल है. सो न्यूक्लियोफाइल की निशानी आप कैसे जानेंगे? दीज आर मोस्टली नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज. अगर कभी न्यूट्रल होगा तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा. जैसे वाटर, वाटर इज न्यूक्लियोफाइल, इसके ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स होते हैं. इट कैन डोनेट दैम. ठीक है, जो दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स. तो होप कि आपको समझ आया होगा कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्या है. सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया. न्यूक्लियोफाइल ये होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर लेता है एक्स को. यानी जो RX था, इसमें जो एक्स सब्स्टिट्यूट हुआ, ये किससे सब्स्टिट्यूट हुआ? न्यूक्लियोफाइल से. इसलिए हम कहते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यानी इस रिएक्शन की शुरुआत होती है, इसको स्टार्ट कर लेता है, इनिशिएट कर लेता कौन? न्यूक्लियोफाइल. अगर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तब ये रिएक्शन भी नहीं होगी. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions. You write down, in such reactions a nucleophile reacts with in such reactions a nucleophile को हम NU ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा के लिखा करेंगे. ये हमारी बुक्स में भी इसी तरह दिखाते हैं. In such reactions a nucleophile reacts with, किसके साथ रिएक्ट करता है? हैलोजन बियरिंग कार्बन. हैलोजन बियरिंग कार्बन, यानी जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है उसमें कार्बन बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज्यादा. अब उस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा जिसके साथ हैलोजन अटैच होगा. हैलोजन बियरिंग कार्बन. द हैलोजन एटम डिपार्ट्स. द हैलोजन एटम, अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाएगी तो ये 1-2 सेंटेंस आप लिखेंगे. हैलोजन एटम जो वो बाहर चला जाता है, डिपार्ट्स इन द रिएक्शन. इस रिएक्शन में जो है हैलोजन एटम बाहर चला जाता है. चूंकि ये बाहर चला गया, इट इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप. हेंस हैलोजन्स आर कॉल्ड, यहाँ पे हैलोजन जो है इसको हम लीविंग ग्रुप कहेंगे क्योंकि ये बाहर चला जाता है मॉलिक्यूल से. क्या लिखा आपने? इन सच रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हैलोजन बियरिंग कार्बन. द हैलोजन एटम डिपार्ट्स इन दिस रिएक्शन. हेंस these halogen atoms are called as leaving groups. This reaction is initiated by nucleophiles. This reaction is initiated by nucleophiles. This reaction is initiated by nucleophiles. Hence, it is called as nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction. ठीक है, these are called as substitution reaction, nucleophilic reaction. ये देख लीजिए, सपोज हमारे पास एक अल्काइल, एक न्यूक्लियोफाइल आ गया जिसको हम डिफरेंट कलर से दिखाएंगे. ये न्यूक्लियोफाइल है. it reacts with this thing X. ये अल्काइल हैलाइड है. अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा. This X will depart. It will form Nu. अपने कलर से दिखाएंगे Nu को. NuC. अब ये X जो है, this X will be called as living group Lg. ये वो Lg ब्रांड नहीं है टीवी वगैरह, यहाँ पे living group है Lg. And this is the incoming group या nucleophile. हम this nucleophile जो incoming group यहाँ पे काम करता है. So this is the general representation of a nucleophilic substitution reaction. तो ये हो गया, हमने इंट्रोडक्शन दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की.
आज के सेशन में हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो हम डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेंगे और उनको पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड लेते, फॉर एग्जांपल RCl लेते हैं या मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेंगे। फिर एग्जाम्पल्स को हम कल नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।